कल से इंद्री अनाज मंडी में रहेगी हड़ताल। ई नेम पोर्टल का हो रहा है जमकर विरोध। सोमवार को ई नेम प्रणाली के विरोध में मंडियों में अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगी। इंद्री में भी हड़ताल को समर्थन दिया गया। हड़ताल के दौरान अन्य मंडियों की तरह इंद्री मंडी में भी किसी प्रकार की फसल की कोई बोली नहीं लगेगी और न ही कोई लेन देन होगा। हड़ताल को लेकर रविवार दोपहर को इंद्री अनाज मंडी में आड़तियों की मीटिंग हुई और मीटिंग की अध्यक्षता इंद्री अनाज मंडी आड़ती एसोसिएशन के प्रधान हिसम सिंह ने की। इस हड़ताल का राइस मिलर्स एसोसिएशन और किसान यूनियन ने समर्थन किया है। मंडी एसोसिएशन के प्रधान हिसम सिंह ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि वे 19 सितंबर से मंडियों में अपनी फसल को लेकर ना आएं, ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। सरकार आड़तियों की मांगों को लेकर हठधर्मिता अपनाई हुई है तथा आड़तियों के व्यापार को बर्बाद करने पर तुली हुई है। ई नेम प्रणाली तर्कसंगत नहीं है, इससे आड़तियों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। किसान नेता सुरेंद्र कलसोरा ने कहा कि आड़ती और किसान का चोली दामन का साथ है। सभी किसान यूनियन आड़तियों के साथ खड़े हैं। सरकार जल्द से जल्द इनकी मांगों को पूरा करे और 20 सितंबर से धान की सरकारी खरीद को शुरू करे, नहीं तो किसान भी आड़तियों के समर्थन में सड़कों पर उतरने से पीछे नहीं हटेंगे। अमित सरोहा की खास रिपोर्ट। आज अनाज मंडी इंद्री में एक मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें सभी आड़ती भाई और ठेकेदार भाई, सेलर भाई वाले सभी इकट्ठे हुए हैं और सभी ने हरियाणा स्टेट बॉडी के इंफॉर्मेशन पर पूर्ण रूप से 19 तारीख को हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। और हमने सरकार को इंफॉर्मेशन भी दिया था कि ई नेम पोर्टल जो सरकार ने लागू किया है उसको बंद कर दिया जाए, उसको खत्म कर दिया जाए। अगर ई नेम पोर्टल चलेगा तो इससे किसान भी बर्बाद होगा और आड़ती बर्बाद होगा और आड़ती का नुकसान तो ये होगा कि मंडियां बंद हो जाएंगी और ना ही मजदूर काम के लिए रहेगा, ना मुनीम काम के लिए रहेंगे और किसान भी को भी नुकसान उठाना पड़ेगा। हमारी सरकार से यही मांग है कि ई नेम पोर्टल को बंद करके जैसे काम पहले सुचारू रूप से चल रहा था वैसे ही चलने दे और 20 तारीख से सीएमआर की जो जीरी है उसकी परचेज शुरू की जाए, ताकि किसान की जो फसलें मंडी में आ रही हैं उनकी खरीद फरोख्त हो सके। जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती तब तक हमारी स्टेट कार्यकारिणी के कहने पर हमारी अनाज मंडी इंद्री ने भी फैसला लिया है कि 19 तारीख को सोमवार से हमारी मंडी अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल पर जा रही है और ये 19 तारीख को सुबह 10 बजे से धरना प्रदर्शन चालू रहेगा और सारा काम बिल्कुल बंद रहेगा। कोई भी कार्य मंडी के अंदर नहीं होगा। सिर्फ काम क्या होगा, अगर किसान अपनी फसल लेकर आता है उसको सुरक्षित रखवा कर उसकी सुरक्षा की जाएगी, न कि उसकी खरीद या बेच की जाएगी। ई नेम सरकार ने ये किया है कि जो बारीक जीरी है, सरकार ने बारीक जीरी को भी ई नेम में बदल दिया है, ई नेम रख दिया उसका नाम। वो भी सरकार उसको डायरेक्ट खरीदने की फिराक में है। जो सेलर वाला खरीदेगा वो डायरेक्ट किसान से खरीदेगा। किसान की पेमेंट मर जाएगी। किसान ने क्या पता है कौन सा खरीदार कैसा है, किसान ने तो उसके बारे में कोई ज्ञान ही नहीं है। वो जाएगा, उससे खरीदेगा, अपनी फसल ले जाएगा, वो दे देगा, उसको खाली चेक दे देगा। चेक पता नहीं कभी वो होएगा कब ना होएगा, उसका माल खराब हो जाएगा। माल नरम आवा है, आड़ती तो उसको सुखाता है, सुखा के रखता है, वो कैसे रखेगा किसान? किसान ने क्या बताओ, गिल्ला माल है जी, उसकी कटौती काट लेगा, उसका नुकसान कर देगा। पैसा टाइम पर देगा ना देगा, सरकार तो कह देगी मैंने तो चेक दिलवा दिया, उसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए किसानों का बहुत भारी नुकसान है। आड़ती की तो सारी जिम्मेवारी है। आड़ती तो 2 रुपए के ऊपर 2.5 रुपए के ऊपर काम कर रहा और आड़ती इतनी रखवाली कर रहा। उधर सरकार ने आड़ती की कमीशन भी पहले 48 पॉइंट मिलती थी, अब 40 कर दी है। और इस सरकार से मांग है हमारी 2.5% आड़त, हमारी को पूरी 2.5% आड़त दी जाए।
हमारी हड़ताल कल सोमवार से 19 तारीख को है और सुबह 10 बजे से चालू है और पूर्ण रूप से अनिश्चित काल के लिए धरने चलेंगे और 10 से 12 बजे थोड़ी हड़ताल पे बैठेंगे। बाकी काम बंद रहेगा, दुकानें बंद रहेंगी, काम कुछ नहीं होगा मंडी। जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती, हमारी स्टेट कारिणी का कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं आती, तब तक हम स्टेट कार्यकारिणी के साथ रहेंगे। जैसा स्टेट कार्यकारिणी बोल देगी हम उसी के अनुसार चलेंगे। सबसे पहले तो मैं अपने पत्रकार साथियों और छायाकार साथियों का धन्यवाद करता हूँ जो आप लोग अपना समय निकाल करके इस मीटिंग को कवरेज करने के लिए पहुंचे। जैसा कि आप लोगों ने देखा है, हरियाणा की सारी मंडियां अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए घोषित किया है और आज इंद्री मंडी में एक मीटिंग रखी गई थी जिसमें प्रधान इंद्री मंडी एसोसिएशन ने हमें बुलाया था और उन्होंने समर्थन के लिए हमारे को बोला है। हमने उनको आश्वासन दिया है भी मंडी के आढ़ती और राइस सेलर दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बगैर कोई से का काम नहीं चल सकता और अगर हम दोनों भाई हैं तो एक दूसरे के दुख में दर्द में हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। इसलिए हमने आज मंडी एसोसिएशन का समर्थन किया है और उनको आश्वासन आश्वस्त किया है कि हम जब तक आप लोगों की हड़ताल रहेगी हमारा कोई भी राइस मिलर मंडी में परचेज करने के लिए नहीं आएगा। और मेरी सरकार से दरखास्त है, रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द इन मंडी एसोसिएशन, हरियाणा की मंडी एसोसिएशन और आढ़ती भाइयों की जो मांगे हैं उसको मान करके इस संघर्ष को खत्म करे ताकि किसान भाइयों का जो अनाज मंडियों में आएगा या आया हुआ है वो सही समय पर बिक जाए, उसकी बेकदरी ना हो। धन्यवाद। ये ई नेम एक पोर्टल सरकार ने बनाया है जिसके तहत सरकार कह रही है कि जो इस पोर्टल के इस अंदर गेट पास कट के मंडी में अनाज आएगा उसको या तो 8-7 दिन के अंदर अंदर सेल करे, बेचे या उसकी फीस भरे। जब एक माल मंडी में आया और जमींदार उसको बेचना नहीं चाह रहा, वो कह रहा है मैं सरकार की खरीद आने के बाद इसको बेचूंगा, क्योंकि उसको नुकसान होता है। प्राइवेट में जो बेचेगा तो वो कम दामों पे प्राइवेट कंपनियां खरीदती हैं, इसलिए किसान नहीं चाहता कि मेरी मंडी में जो फसल आई है आधे को बिके। तो मंडी में ई नेम के तहत जो गेट पास, मंडी में जो ई नेम के तहत जो गेट पास कट रहे हैं उनके विरोध में ये हड़ताल रखी गई है। ये ई नेम है। ई नेम का मतलब ये है भाई जो भी इस ई नेम में गेट पास कटेगा वो प्राइवेट ही बिकेगा। आढ़तियों की एक मांग है भी जो ई नेम में गेट पास काटो कोई दिक्कत नहीं है, मंडी में जो माल आएगा उसका गेट पास कटना भी चाहिए, पर जो गेट पास कट गया और वो बिका नहीं, उसको जब एक किसान का गेट पास कटा है और वो कह रहा है मेरी फसल, मैं अपनी फसल को सरकारी रेट पे बेचूंगा और सरकार को दूंगा, तो उस गेट पास को कन्वर्ट कर देना चाहिए सरकार को। यहाँ जो मार्केट कमेटी के प्रशासन है वो इस काम को करने मना कर रहा है, तो हम इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे। ये मांग आढ़तियों की है और ये जायज भी है। नहीं, अगर सरकारी खरीद आ जाती है तब ई खरीद पे गेट पास कटेंगे, ना कि ई नेम। हाँ, हम भी सरकार से मांग करते हैं भाई मंडियों में माल आने लग गया है और सरकार जितनी जल्दी हो सके सरकारी खरीद को सुचारू रूप से चालू करवाए ताकि किसानों का नुकसान हो। हमारी सरकार से यही निवेदन है कि खरीद को जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए। ये जो बीच का मसला है सारा खत्म हो जाता है अगर सरकारी खरीद जल्दी खत्म हो जाता है। हमारा एरिया एडवांस है,
दूसरों एरिया के हिसाब से। इसको ये हो जाएगा ना जी, किसान भी खुश हैं, आड़ती भी खुश हैं, कढ़ाई सेलर भी खुश हैं, अपना अपना काम सुचारू रूप से चालू कर सकते हैं। अगर सरकारी खरीद लेट होती है, सारा नुकसान है, जिम्मेदार का भी नुकसान है, सब भाइयों का नुकसान। बस यही है। बाकी अगर ना करेगी फिर तो देखो, राइस मिल है, आड़ती है, किसान है, सारे अपना हड़ताल करेंगे। जैसे होगा उनके खिलाफ बोलेंगे, आवाज उठाएंगे। यही बात है। हाँ जी, हाँ, हर अपनी राइस मिल एसोसिएशन की तरफ से पूरा सहयोग है सारे मंडी के साथ। धन्यवाद। एक तो ई नेम का मामला है, जिनका भी पेमेंट जो है हम उनके जमींदारों के खाते में डालना चाहते हैं, सरकार कहती है। जब जमींदार और आड़ती कोई नहीं चाहता तो सरकार को उससे क्या लेना देना? सरकार को क्या दिक्कत है? सरकार की गेट पे एंट्री हो रही, एक नंबर में उसकी जो भी टैक्स वैक्स है वो भर रहे हैं, जो परचेजर हैं वो भर ही रहे हैं जी। और सरकार का दिमाग खराब है, हर जगह इन्होंने टांग अड़ानी है। इनको यही चेतावनी है तो 20 तारीख से मंडी में जो जीरी है वो लेनी स्टार्ट कर दे। अगर ये 20 से नहीं करते फिर किसान यूनियन के जो हमारे नेता हैं, जो भी वो फैसला लेंगे उसके आधार पे, वो चाहे रोड रोको, चाहे अफसरों के ऑफिस बंद करो, जो भी वो फैसला लेंगे उनके साथ, मंडी के साथ हम भी साथ में खड़े रहेंगे। तो हर साल इस तरह की दिक्कतें आती हैं, प्रदर्शन करने पड़ते हैं, फिर 25-26 को कई बार हो जाती है। सरकार को सोचना चाहिए, जब इन्होंने पोर्टल स्टार्ट कर दिया तो पोर्टल पे तो जनवन ही जीरी आती है, तो अगर जनवन आती है तो उनको लेने में क्या दिक्कत है? अब की बार तो वैसी जीरी कम है, ये जीरी 1 तारीख को बोल रहे हैं 1 को लेंगे, फिर ये हड़ताल होगी, 5-7 दिन आगे जाएगी, उसमें सबसे ज्यादा परेशान तो जमींदार होता है ना, उसकी कोड़ियों के दाम, जमींदार की फसल बिक जाती है, फिर सरकार सरकारी बोली पे लेने लगती है। तो यही है, उसकी 20 तारीख को स्टार्ट कर दो। 20 जो इसका पोर्टल पे जा लिया वो पोर्टल कट जाता है, तो वही है भाई। 20 तारीख से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, 20 से खरीद स्टार्ट कर दे, वरना यूनियन भी इसके बारे में सख्त फैसला लेगी कोई ना कोई। पिछले साल भी इस तरह की दिक्कत आई थी, पहले आ गया था, जो मंडी के अंदर स्टोर कर लिया उसके पर्चे नहीं कटे, वो तो जमींदारों के है, जमींदारों के मंदे रेट में ले लिए पर्चे, बाकी इन्होंने काटे हैं। कौन कहता काटते नहीं है? बाद में अफसर पैसे लेके काटते हैं, 50 रुपए क्विंटल ले लेते हैं। जमींदार का काट के 200-300 क्विंटल 50 इनको दे के बाकी व्यापारी भी खुश हो जाता है। किसानों का नुकसान है सबसे ज्यादा। अगर आड़तियों को भी परेशान कर रहे हैं ना, उसमें भी किसान ही परेशान है जी, किसानों का ही नुकसान हो, फसल ही किसान की है वो। तो आड़ती भी अगर नहीं लेंगे तो एक सीजन ही बैठ सकते हैं, पर अगर किसान का कहीं बिकेगा नहीं, वो कहाँ जाएगा, कहाँ से खाएगा, कहाँ से बाजार में जाएगा? बीमार भी है, कपड़े भी लेने हैं, और भी काम है, पढ़ाई भी है, तो कहाँ से पैसे लेके आएगा जी? आड़ती देंगे नहीं उनको। तो यही कहना चाहूंगा भाई, सरकार इनकी भी कहना माने और 20 तारीख से सरकारी जो खरीद है वो